कोटली आजाद कश्मीर में 6 साल तस्मिया जिसे ज्यादती के बाद कत्ल करके इसकी लाश खेतों में फेंक दी गई थी। हालांकि जिन खेतों से तस्मिया की लाश मिली थी वहां पर अहले इलाका पुलिस समेत 2 से 3 बार जाकर पूरे खेत की तलाशी ले चुके थे, लेकिन इन खेतों से 2 रोज कबल तक तस्मिया की कोई लाश या कोई वजूद नहीं मिला था। लेकिन 2 रोज के बाद तीसरे रोज इन्हीं खेतों से तस्मिया की अचानक लाश बरामद हो गई, जिस पर पूरा आजाद कश्मीर सरापा एहतजाज हो गया कि तस्मिया का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी इलाके का रहने वाला था, जिसने तस्मिया को 2 रोज तक अपने घर में कैद रखा। और इन 2 रोज के दौरान जब कातिल ने देखा कि पुलिस अहले इलाका के साथ जगह जगह तस्मिया को तलाश कर रही है, तो फिर इस कातिल ने तस्मिया को ज्यादती के बाद कत्ल करके रात के वक्त इसकी लाश खेतों में फेंक दी। तस्मिया के कातिल की गिरफ्तारी के लिए जब पूरा आजाद कश्मीर एहतजाज करता हुआ सड़कों पर निकल आया तो पुलिस को 2 रोज के अंदर अंदर तस्मिया के कातिल को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन तस्मिया के कातिल की गिरफ्तारी के बावजूद तस्मिया के वालिद पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि बच्ची के वालिद का कहना है कि असल कातिल कोई और है जिसे पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। तस्मिया के कत्ल पर जब पूरा आजाद कश्मीर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आया तो बिल आखिर पुलिस को पुरानी तहकीकाती कमेटी को खत्म करके एक नई तहकीकाती कमेटी कायम करना पड़ी है। और कत्ल का ये मुकदमा इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुका है कि तस्मिया को इंसाफ दिलाने के लिए आजाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में एक 13 नकाती एजेंडा पेश किया गया है। ये 13 नकाती एजेंडा क्या है, तस्मिया बच्ची कौन थी, इसको कत्ल करने वाला मुल्जिम कौन था, इसको कैसे कत्ल किया गया, और पुलिस ने जो नई तहकीकाती कमेटी कायम की है वो अब तस्मिया को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। 29 जुलाई को कोटली आजाद कश्मीर में शादी की एक तकरीब में आई हुई 6 साल बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाहर गई और शाम को वापस ना आई। इस बच्ची का नाम तस्मिया था, जो कि कोटली आजाद कश्मीर में अपनी वालदा के साथ शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए आई हुई थी। शादी की इस तकरीब में, जो कि अभी तेल और मायों की तकरीब थी, तकरीबन 4 बजे के करीब तस्मिया अपनी चंद दोस्तों के हमरा बाहर खेलने के लिए जाती है। लेकिन 4 बजे के बाद जब सब बच्चे बच्चियां घर वापस आ जाते हैं तो तस्मिया उनके साथ नहीं होती। तस्मिया की वालदा, जो कुछ देर पहले अपने किसी अजीज के घर मिलने के लिए गई हुई थी, जब वो घर वापस आई और उन्होंने देखा कि तस्मिया घर में मौजूद नहीं है तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि तस्मिया कहाँ है। घर में जब तस्मिया को तलाश किया गया तो तस्मिया कहीं नजर ना आई, लिहाजा बच्ची को ढूंढने के लिए बाहर तलाश शुरू कर दी गई। शाम तक जब बच्ची बाजियाब ना हुई तो घर वाले परेशान हो गए और कोटली के तकरीबन इर्द गिर्द इलाके के तमाम लोग बच्ची को ढूंढने और तलाश करने के लिए करीबी खेतों इर्द गिर्द के इलाकों में घूमने लगे। 2 रोज तक बच्ची को तलाश किया जाता रहा, लेकिन बच्ची का कहीं सुराग ना मिला। इस दौरान बच्ची के अगवा की FIR भी दर्ज करवा दी गई और कोटली में लोगों के साथ साथ पुलिस बच्ची की तलाश के लिए दिन रात एक किए हुए थी, लेकिन बच्ची कहीं से नहीं मिल रही थी। इस बच्ची के वालिद का नाम सुहेल है, जो कि सऊदीया में काम करते हैं। तस्मिया की गुमशुदगी को 2 रोज हो चुके थे और इस दौरान शादी की तकरीबात भी रोक दी गई थी। लेकिन शादी की तकरीब में दूर दराज से शिरकत करने वाले मेहमानों को अब मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे, लिहाजा घर के बड़ों ने फैसला किया कि शादी की रसूमात धूमधाम से करने की बजाय खामोशी से दूल्हा दुल्हन का निकाह कर दिया जाए, ताकि मेहमानों को यहाँ से रुखसत किया जाए। तस्मिया की गुमशुदगी के तीसरे रोज जब निकाह की तकरीब जारी थी तो अचानक इर्द गिर्द के इलाके से एक शख्स तस्मिया के चचा के पास आया और तस्मिया के चचा के कान में सरगोशी करते हुए कहा कि करीबी खेतों से बच्ची की लाश मिल गई है। तस्मिया के चचा तकरीब अधूरी छोड़कर खामोशी से उस शख्स के साथ जब
खेतों में गए तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और वहाँ तस्मिया की लाश इंतहाई भयानक हालत में बाजियाब हुई थी। पुलिस ने बच्ची की लाश कब्जे में लेकर जब इसका पोस्टमार्टम करवाया तो ये खौफनाक हकीकत सामने आई कि बच्ची को ज्यादती के बाद इंतहाई तशद्दुद करके कत्ल किया गया और फिर इसकी लाश खेतों में फेंक दी गई। तस्मिया की लाश मिलते ही इसके रिश्तेदार और पूरी आजाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए और पुलिस से मुतालबा करने लगे कि फौरी तौर पर बच्ची के कातिल दरिंदे को गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था क्योंकि सड़कों पर तस्मिया के इंसाफ के लिए एहतजाज जारी था। लोग कातिल की गिरफ्तारी के बगैर अपने घरों को जाने के लिए रजामंद ना थे। बिलाखिर पुलिस ने 2 रोज के अंदर तस्मिया के कातिल को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम को बताया कि ये कातिल तस्मिया के घर के करीब पड़ोस में एक शख्स के यहाँ मुलाजिम था और मवेशियों की देखभाल करता था, जबकि इसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। पुलिस ने इस कातिल को टेक्निकल तरीके से गिरफ्तार किया और इस कातिल के कमरे से तस्मिया के जूते और कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस ने तस्मिया के कातिल का नाम मुमताज शाह बताया, लेकिन कातिल की गिरफ्तारी के बावजूद तस्मिया के वालिद ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। तस्मिया के वालिद ने वीडियो बयान के जरिए कहा कि पुलिस ने कातिल को सामने लाए बगैर कैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है। तस्मिया के वालिद ने कहा कि वो कैसे इस बात का यकीन कर लें कि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है वही तस्मिया का कातिल है। तस्मिया के वालिद की जानिब से पुलिस पर अदम इत्मीनान करने की वजह ये थी कि जब तस्मिया के कातिल को खोज लगाने के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया तो ये कुत्ते तस्मिया के घर से निकलने के बाद इलाके के एक घर में दाखिल होकर इस घर के एक कमरे के आगे आकर रुक जाते थे। खोजी कुत्तों को 3 बार विजिट करवाया गया और 3 बार कुत्ते तस्मिया के घर से निकलने के बाद इसी घर में दाखिल हुए और उसी घर के एक कमरे के बाहर आकर बैठ गए। अब इलाके के लोगों का कहना है कि पुलिस ने जब इस कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस को इस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया, बल्कि इस घर के जो मकीन थे उन्होंने पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती की। बाद में पता चला कि ये घर एक पुलिस एहलकार का था और जिस कमरे के आगे कुत्ते बैठते थे वहां इस पुलिस एहलकार का एक मुलाजिम रहता था। अब इसी हवाले से लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि जो कातिल पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है वो असल कातिल नहीं है, या अगर वो असल कातिल है तो उसके साथ जरूर दीगर सहूलतकार भी शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए तस्मिया के वालिद और इलाके के मकीनों की जानिब से पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। यही वजह है कि कातिल जिसका नाम मुमताज शाह है इसकी गिरफ्तारी के बाद भी इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं कि मुमताज शाह के साथ इसके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाए। इसी वजह से आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 13 नकाती एजेंडा पेश किया गया है जिसमें ये तजावीज़ पेश की गई हैं कि तस्मिया के कातिल को 90 रोज के अंदर फांसी दी जाए और इसके दीगर जो सहूलतकार हैं उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें भी इबरतनाक सजाएं दी जाए। अवामी दबाव पर तस्मिया की तफ्तीश के लिए पहले से कायम तहकीकाती कमेटी को भी तब्दील करके अब दूसरी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है जो चंद रोज में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। अब देखना ये है कि तस्मिया के कत्ल के हवाले से ये तहकीकाती टीम मजीद क्या तफसीलात फराहम करती है और तस्मिया के वालिद और इलाके के लोगों को इस कत्ल के हवाले से कैसे मुतमईन करती है। तस्मिया के वालिद जो कि बेटी के कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं, इसलिए वो तस्मिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत नहीं कर सके थे। लेकिन अब तस्मिया के कत्ल के तमाम मुकदमे की कार्रवाई की निगरानी करने के लिए वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अब वो कत्ल के इस मुकदमे की तमाम कार्रवाई बजाते खुद देखेंगे, क्योंकि इससे कबल पुलिस ने जो भी तहकीकात की थी
उस पर वो अपने इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं, क्योंकि तस्मिया के वालिद का कहना है कि पुलिस ने तस्मिया का जो कातिल पकड़ा हुआ है वो मरकजी मुल्जिम नहीं है, बल्कि असल कातिल कोई और है और पुलिस असल कातिल को बचाना चाह रही है। इसलिए तस्मिया के वालिद चाहते हैं कि पुलिस ने जो तहकीकाती कमेटी कायम की है वो आज़ादाना तौर पर तहकीकात करके असल मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए।